question, how does God speak? अगला सवाल है, प्रभु बात कैसे करते हैं? You know, बॉडी लैंग्वेज से हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, शब्दों से भी बढ़कर। Yes. सपोज तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें मुस्कुराऊं नहीं, तुम्हें इमीडिएटली क्या लगेगा? पास्टर मेरे से नाराज है ना? और फिर उसमें 2-4 और चीजें जोड़ भी दोगे दुष्ट आत्माओं की मदद से, बराबर है ना? या करेक्ट, खाली बॉडी लैंग्वेज से सब कितना कुछ हम पढ़ लेते हैं। आमेन। कभी सोचा भी नहीं शायद पास्टर का सर दुख रहा है, राइट? सो there are so many ways that we communicate with each other. तो बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करते हैं। Amen. लेटर भी लिखते थे, पत्र भी लिखते थे। Amen. Yeah. So God also uses so many ways to communicate with us. तो प्रभु भी बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हमसे वार्तालाप करने के लिए। मैं तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो समझा रही हूँ, प्लीज। हम इतने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु भी बहुत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हमसे बात करने के लिए। आमीन, आमीन। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको उदाहरण दूंगी, सुनो। हमें क्या लगता है ना, नहीं मुझे बराबर सुनाई देता है प्रभु की आवाज, मैं अभी समझ गया हूँ, मैं अभी समझ गई हूँ कैसे सुनना। ऐसे ही बात करते हैं प्रभु। किसने बोला? प्रभु कोई और तरीके से भी बात कर सकते हैं। प्रभु कैसे बात करते हैं? नंबर 1, पहला, गॉड स्पीक्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। या कोई आमीन नहीं बोल रहा है? आमीन। या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही स्पीक्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ज्यादातर समय प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। या मैक्सिमम, ज्यादातर। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक विशेष कुछ चीजें खाली बोलना चाहती हूँ, डिटेल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ओके? कितने लोग जानते हैं शैतान भी बाइबल जानता है? Yes. और स्क्रिप्चर्स को घुमाता है। Yes. या सो प्रभु जरूर अपने वचन से बात करते हैं, लेकिन हमने सावधान भी रहना है। Amen? क्योंकि हमें एक आदत है, we like sometimes we twist the scriptures. कभी-कभी हम वचनों को घुमा देते हैं। हम ही घुमाते हैं। मैं एक बात बोलूं आपको, वचन को घुमाओ मत, Yes. क्योंकि उसका परिणाम हम ही भुगतने वाले। और प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, वचन को कभी नहीं घुमाना चाहिए, ना प्रचार में, ना अपने कोई और एडवांटेज, अपने खुद के फायदे के लिए। डोंट एवर डू दैट। कभी भी मत कर। कैन आई हियर एन आमेन? आमीन। सो गॉड स्पीक्स थ्रू द वर्ड, तो प्रभु वचन के द्वारा बात बट करते वी हैं, हैव टू गार्ड अगेंस्ट डिसेप्शन। लेकिन धोखे से हमने बचने की जरूरत है। धोखे से बचना है, क्योंकि शैतान भी जानता है वचनों को और घुमाना भी बराबर जानता है। लेकिन प्रेज गॉड, यीशु ने हमें उदाहरण दिया है, यीशु ने भी सामना किया और कहा लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचती हूँ जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनकी क्या हालत होती होगी। हमें बहुत सारे विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, उनके दिमाग के साथ कितना खेल चल रहा होगा, तुम जस्ट सोचो। लेट्स टेक वन मोर, नंबर 2। दूसरा, या God speaks through our spiritual senses. हमारी आत्मिक इंद्रियों के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। जैसे स्वाभाविक क्षेत्र में इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां, राइट? वैसे ही we have spiritual senses. वैसे ही हमारी आत्मिक इंद्रियां भी है। Amen. So how does God speak? तो प्रभु बात कैसे करते हैं? He may use our spiritual ears. वो शायद हमारे आत्मिक कानों का इस्तेमाल करेंगे। Yeah. He will use our ears. और हमारे कानों का इस्तेमाल करेंगे। कभी-कभी आवाज ऐसे बाहर वाली आवाज नहीं आती, लेकिन अंदर ऐसे सुनाई देता है। कितने लोगों ने सुना है? Yes. सुना है, बहुत लोगों ने सुना है। प्रेज गॉड। ओके? लेकिन जब भी वो आवाज, प्रभु की मीठी आवाज आती है, हमेशा छुटकारा मिलता है। Amen. हमेशा शांति आती है। हालेलुया। So he speaks through our our ears. हमारे आत्मिक कानों के द्वारा बात करते हैं। Yeah, he can speak through our spiritual eyes. हमारे आत्मिक आंखों के द्वारा बात कर सकते हैं। बात कैसे करते हैं? आंखों के द्वारा। वही तो बोल रही हो, प्रभु हमारी आंखों का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ बताने के लिए। Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah. So when I have seen this, मैंने ये देखा है, when I am ministering to people, जब मैं लोगों की सेवकाई कर रही होती हूँ, yeah, I just tell the Lord to use me. मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। So what happens is I'm just open to the Lord. तो क्या होता है ना, मैं प्रभु के लिए खुली रहती हूँ। Yeah, just मेरे आत्मिक इंद्रियां सब ऐसे अलर्ट रहती है कि प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो कभी सपोज इसने ऐसा हाथ उठाया ना, अचानक से मुझे इसका हाथ दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ हड्डियां दिखने लगती है जो टूटी हुई है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आप समझ रहे हैं? ऐसे कुछ भी नॉर्मल चीजें देखकर प्रभु कुछ और दिखा देते।
समझ रहे हो? कुछ अंग दिखाई देते हैं तो मुझे समझ में आता है, अच्छा किसी को ये अंग में प्रॉब्लम है, अच्छा इधर हुआ है, अच्छा इधर. So I tell तो मैं कहती हूँ फिर, that is there anybody like this? क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है? हाँ है. और जब भी मैंने देखा है प्रभु को दिखाते हैं ना, वो व्यक्ति जरूर ठीक होने वाला है. So God can use our eyes. तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं. He can also give us a spiritual burden. वो हमें आत्मिक बोझ भी दे सकते या हैं. एक बोझ लिखो, बोझ अंदर. या. और जो आत्मिक व्यक्ति है ना, वो पहचान सकता है कि ये दबाव नहीं है जो दुष्ट आत्माएं ला रहे हैं, लेकिन एक अंदर से एक बोझ है. Yes. यू नो, फॉर एग्जाम्पल नेहमाया, उदाहरण के लिए नहमयाह, जब उसने सुना कि जेरूशलेम की दीवारें सारी टूट गई है और सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, एक उसके ऊपर एक बोझ आया. वो नॉर्मल काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बोझ वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसे प्रभु कुछ कह रहे हैं उसे एक बोझ के द्वारा. और वो उपवास और प्रार्थना करने लगा, और प्रभु ने उसके मन में वो योजना डाली, जाओ राजा से बात करो कि मुझे वो दीवारें बनाने की इजाजत दीजिए. नंबर 3, तीसरा, नंबर 3, तीसरा something called as inner witness. कुछ कहते हैं जो अंदरूनी गवाही, अंदरूनी गवाही, inner witness, अंदरूनी गवाही, और it is also called peace. या फिर उसे शांति भी कहते हैं. Peace. So when the Lord says something, तो जब प्रभु कुछ कहते हैं, always peace comes. हमेशा शांति आती है. Amen. जब प्रभु बात करते हैं, शांति आती है. मुश्किल भी चीज करने को कहते हैं, फिर भी कैसे तो शांति होती है. Amen. Amen. Yeah. So and sometimes when there is no peace, और कभी कभी जब शांति नहीं होती, everything is looking good, सब कुछ अच्छा दिख तो रहा है, but there is no peace. लेकिन कोई शांति नहीं है. You know, Paul says somewhere, पौलुस कहीं तो कहता है, there was an open door, खुला दरवाजा था, but I had no peace in my spirit, लेकिन मेरी आत्मा में शांति नहीं थी, so I did not go. तो मैं गया नहीं. Can I hear an amen? Amen. So how does the Lord lead us? तो प्रभु हमारी अगुवाई कैसे He करते can हैं? also speak through us through peace. वो हमें शांति के द्वारा भी बात कर सकते हैं. Number 4, चौथा, the Lord leads us through remembrance. प्रभु हमें याद दिलाने के द्वारा अगुवाई करते हैं. Yeah. I'll explain. मैं आपको समझाती हूँ. Yeah, John 14:26. यूहन्ना 14 में 26, Yeah, John 14:26. यूहन्ना 14 में 26, Jesus said, यीशु ने कहा, the Holy Spirit, He will bring all things to your remembrance. पवित्र आत्मा तुम्हें सब चीजें याद दिलाएंगे. See, यहाँ पे लिखा है, He will teach you everything, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, and He will remind you of everything I have told you. और जो भी मैंने तुम्हें कहा सब याद दिलाएंगे. Please write down मन. लिखो मन. So our mind is very important. तो हमारा मन बहुत महत्व का है. It's very powerful. वो बहुत सामर्थ्यवान है. सब लोग मेरे साथ है? Yes. Yeah. One of the ways the Lord can also speak is by giving thoughts. अनेक तरीकों में से एक तरीका जिसके द्वारा प्रभु बात कर सकते हुए विचार देने के Yeah, द्वारा, in our mind. हमारे मन में. विचार देने के द्वारा प्रभु हमसे बात कर सकते हैं. Amen. ओके, हर विचार प्रभु की ओर से नहीं होता है, ये हम जानते हैं. Yes. Yes or no? Yes. या हमें अलग अलग चीजों से विचार आ सकते हैं. करेक्ट. आप कुछ बाहर देखते हो, संसार में देखते हो, उससे भी विचार आ सकते हैं. But God can also give us thoughts. लेकिन प्रभु हमें विचार दे सकते हैं. But the mind which is at peace, लेकिन मन जो शांति से भरा होता है, that can hear the Lord. वो प्रभु को सुन सकता है. Amen. जो मन व्याकुल होता है, हर चीज में पड़ा है, इधर ये चल रहा है, उधर वो चल रहा है, it cannot hear, it cannot catch the things of वो God. प्रभु की चीजों को पकड़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता. For example, there were two sisters, उदाहरण के लिए दो बहनें थी, Martha and Mary. मार्था और मरियम. Yeah, I mean Bible एक जगह पे कहता है दोनों बैठे थे, दोनों सुन रहे थे, लेकिन मार्था बहुत चीजों से विचलित थी. Yes. Amen. Her mind was running in every direction. उसका मन हर दिशा में दौड़ रहा था. Jesus said, "You are worried about too many things." यीशु ने कहा तुम बहुत सारी चीजों के बारे में विचलित हो. वो जो शब्द है ना विचलित, उसका मतलब है तुम खींची चली जा रही हो बहुत सारी चीजों में. एक चीज वहां से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, वहां से खींच रहा है. जिसका भी मन ऐसा है ना, ऐसी परिस्थिति, वो प्रभु से विचार नहीं पा सकता है. Yes. Because the mind is being pulled everywhere. क्योंकि मन हर जगह खींचा जाता है. But the mind which is at peace. लेकिन वो मन जो शांति से भरा होता है. हालेलुया. हालेलुया. बाजू वाले को बोलो संभव है. या एक विश्वासी का मन शांति में रहना ही चाहिए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is why the Bible says in Philippians 4:6, इसीलिए फिलिपियो 4:6 में बाइबल कहती है, don't worry about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. आमेन.
बट प्रे। लेकिन प्रार्थना करो, सब बोलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। तो जब भी वो विचार आते हैं, चिंताएं आती है, अगर हम तुरंत उन चीजों को प्रभु के पास लेकर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, तो बाइबल में प्रॉमिस है कि प्रभु की शांति अंदर आएगी। ओके, नंबर 5, पांचवा, he can speak through circumstances. वो परिस्थितियों के द्वारा बात कर सकते हैं। या विश्वासियों का ना ये फेवरेट है, परिस्थिति के द्वारा। लेकिन मुझे लग रहा है परिस्थिति के द्वारा इज नॉट द बेस्ट वे। सबसे बेहतर तरीका नहीं हो। ओके, मेरे साथ रहना, मैं समझाती हूँ आपको। मैंने जब कहा विश्वासियों का फेवरेट है, मतलब जस्ट उनको लग रहा है जो भी खुला दरवाजा है प्रभु ने खोला है, घुस जाओ। हेलो, ऐसा नहीं होता है। बाजू वाले को बोला ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, या इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता। क्या पता वो दरवाजा शैतान ने खोला होगा। Yes. आमेन। सो परिस्थिति, डोंट डिपेंड ओनली ऑन परिस्थिति। सिर्फ परिस्थिति पर निर्भर मत रहो। यू नो ऐसा हुआ, मुझे लग रहा है ऐसा करना चाहिए। डोंट डू लाइक दैट। ऐसा मत करना। लेकिन क्या प्रभु परिस्थिति के द्वारा अगुवाई कर सकते Yes. राइट? सो वी नो द लॉर्ड हैड सेड कि सुसमाचार हर जगह लेके जाना, पूरे संसार भर के शिष्य बनाना। हम जानते प्रभु ने कहा पूरे संसार भर में सुसमाचार लेके जाके शिष्य बनाना। आमेन। लेकिन जेरूशलेम की कलीसिया उधर ही बैठी रही, खुश थे। आज तुम मेरे घर खाने पे आना, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, हम बाइबल स्टडी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो भूल गए कि प्रभु ने कहा था दूसरे देशों के शिष्य बनाना। Amen. आमेन। सो देन व्हाट हैपेंड इज, फिर क्या हुआ? वी नो परसिक्यूशन केम। हम जानते सताव आया। आमेन। परसिक्यूशन केम, सताव आया। सो व्हाट हैपेंस इज, वो प्रभु का तरीका था परिस्थिति के द्वारा कलीसिया को बाहर ढकेलने का। Yes. Amen. And the Bible says the church, the believers went everywhere. और बाइबल के विश्वासी हर जगह गए। And wherever they went, they started sharing the gospel. और जहाँ कहीं गए उन्होंने सुसमाचार बांटना शुरू So किया। God can use our situation. तो प्रभु हमारी परिस्थितियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, प्रभु की आवाज सुनना जल्दी से शुरू कर दो। And number 6, छठा नंबर, छठा नंबर, yeah, is dreams, visions, trance, angel. स्वप्न, दर्शन और स्वर्गदूत। मैं बताती हूँ। ओके, लिख लो। सपने के द्वारा प्रभु बात कर सकते हैं, हम जानते हैं ये सब, राइट? या पूरा मैथ्यू में 1 आई थिंक, या 1, 2, इतने सारे सपने ही सपने उसमें। इवन इन लूका की किताब में भी। या उसको सपना आया, प्रभु ने बोला इधर जा, सपना आया उधर मत जा, सपना आया, सपना। ओके, सो गॉड कैन स्पीक थ्रू ड्रीम्स। तो प्रभु स्वप्नों के द्वारा बात कर सकते हैं। सपने वो है जो हम देखते हैं जब हम सोते हैं। आमेन। और दर्शन वो है जो हम देखते हैं जब हम जगे हुए हैं। आमेन। या और प्रभु के घर में सोना नहीं रात में सो सकते हैं लेकिन घर में, प्रभु के घर में दर्शन देखने चाहिए। आमेन। या एंड ट्रांस जो लिखा है ना, ट्रांस इज समथिंग, देयर आर टाइम्स एवरीथिंग बिकम्स स्टिल। ऐसा समय आता है जब सब शांत हो जाता है, ठहर जाता है। आप कुछ देख रहे हो सकता है खाली चित्र नहीं, लेकिन एक पूरा दृश्य, जैसे एक मूविंग पिक्चर चल रही है, लेकिन बाकी सब कुछ ऐसे मानो सब स्टैच्यू हो गए और आपको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। ओके, पॉसिबल। एंड द लॉर्ड कैन यूज एंजल्स। और प्रभु स्वर्गदूतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वाज वी नो दैट बाइबल में सब है, राइट? And I was reading one story about another lady. और एक स्त्री के बारे में कहानी में पढ़ रही वो एक्चुअली गुलाम थी। ओके, अमेरिका में रियल स्टोरी है। गुलाम थी और उसे दर्शन प्रभु दिखाते थे और कहते थे तुम ऐसे बाहर निकलो, तुम यहाँ से बच सकती हो। एंड गॉड हेल्प्ड हर टू एस्केप। और प्रभु ने उसकी मदद की वहां से बच के निकलने के लिए। और उतना ही नहीं, जब वो मतलब जब भी अटक जाती थी, रास्ते में कोई ऐसे, शी हैड अ डेंजर ऑफ बीइंग अगेन कैप्चर्ड। उसको खतरा था कि फिर से उसको बंदी बनाया जाएगा। अचानक दर्शन आता था, जैसे स्वर्गदूत आके कहता था इधर से मत जाओ, इधर से जाओ। एंड शी वाज प्रोटेक्टेड। और उसकी रक्षा की गई। एंड नॉट ओनली दैट मच, उतना ही नहीं, वो जब सुरक्षित स्थान पर आ गई, प्रभु ने कहा एक काम करो, वापस जाओ और भी लोगों को बाहर निकालो। So she was known as Moses. वो लेडी थी लेकिन उसको एक नाम दिया गया मूसा। तो स्त्री थी लेकिन उसको एक नाम दिया गया मूसा, क्योंकि मूसा का इस्तेमाल किया गया था ना गुलामी में से लोगों को बाहर लाने के लिए, राइट? So she was called Moses. तो उसे मूसा कहा गया। And every time she will go that whole dangerous journey again. तो हर बार जब पूरी यात्रा, वो खतरनाक यात्रा में वापस जाती थी और एक गुलाम को लेके आहिस्ता आहिस्ता सुरक्षित बाहर लेके आती थी। But she was completely led by dreams, visions and angels. लेकिन वो पूरी तरह जो है स्वप्न, दर्शन और स्वर्गदूतों की अगुवाई पाती थी। आमेन।
बाजू को बोलो संभव है। और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझसे बात करो, मैं आपको कोई तरह से सीमित नहीं करने वाला हूँ। नंबर 7, 7वां, या लास्ट वन, आखिरी नंबर 7, 7वां नंबर, God speaks through wisdom, प्रभु बुद्धि, advice and rebuke also of people. प्रभु बुद्धि के द्वारा, सुझाव के द्वारा और लोगों की डांट के द्वारा भी बात करते हैं। या अभी हमें नहीं आया, डांट किसी को अच्छी नहीं लगती है। Yeah, God uses people to talk to us. प्रभु लोगों का इस्तेमाल करते हैं हमसे बात करने के लिए। Proverbs 11:14 says, नीति वचन 11 में 14 वचन कहता है, Proverbs 11:14, नीति वचन 11 में 14, yeah, where there is no counsel, जहाँ कोई सलाह नहीं होती the people fall. लोग गिर जाते हैं, लेकिन जहाँ पे एक सलाहकार होते हैं, एक नहीं, एटलीस्ट 2, कम से कम, okay, there is safety. वहाँ सुरक्षा होती है। सब लोग बोलो सुरक्षा है। See, I'll just tell you one thing. I know कुछ टाइम होते हैं जहाँ पे प्रभु अकेले तुमसे कुछ कहते हैं, होता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रभु ने हमें ऐसा अकेला नहीं बुलाया है, हमें उनके परिवार में डाला है। Amen. So all of us should be submitted to somebody. तो हम सभी ने किसी ना किसी के अधीनता में रहना है, क्योंकि ये जो निर्णय है ना, ये तुम्हारे जीवन को बहुत बड़े मोड़ पे ला सकते हैं। yes. I mean everything is going to change. सब कुछ बदलने वाला है। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम सलाह लें, एंड इवन द रिब्यूक, उनकी सलाह, उनकी डांट भी, या डांट बहुत जरूरी है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। एक्चुअली बाइबल में लिखा है किसी को डांट अच्छी नहीं लगती है, मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। लिखा है ना, किसी को नहीं, मतलब किसी को अच्छी नहीं लगती है, कोई ऐसा एंजॉय नहीं करता, हाँ आज मुझे डांटा। ऐसा कभी नहीं होता है, ओके? क्योंकि ऑल ऑफ अस हैव प्राइड इनसाइड अस। क्योंकि हम सब के अंदर घमंड है तो है, राइट? और घमंड हमें कहता है तेरे जैसा कोई नहीं। yes. और जब डांट आती है ना, वो हमें एकदम छोटा बना देता है। आप समझ रहे हैं? और वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कुछ हूँ और वो मुझे एहसास दिलाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, और वो हमें अच्छा नहीं लगता। बाय द वे, डांटते कौन है पता है? जो प्यार करते हैं। yes. वही रिस्क लेंगे ना, बाकी लोग रिस्क क्यों लेंगे? सब बाकी लोग बोलेंगे तू तेरे घर, मैं मेरे घर। कोई तो होना चाहिए जिंदगी में डांटने वाला। कम ऑन, yes. कम ऑन, कोई तो होना चाहिए। yes. आमेन, आमेन। कितना अच्छा होगा दोपहर में वो जो लोग तुम्हें डांटते हैं, थोड़ा उनको फोन करके थैंक यू बोलोगे, या धन्यवाद, यू नो, कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप मुझे, यू नो, सच बोलने से पीछे नहीं हटते हो। Amen. और आजकल सच बोलने वाले बहुत कम होते हैं, तो धन्यवाद। ओके, सो देयर आर सो मेनी वेज इन व्हिच गॉड स्पीक्स टू वे अस। बहुत सारे तरीके जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करते ओके, हैं। लेट्स गो अहेड। अभी आगे जाएं। हाउ टू हियर, हाउ, कैसे सुनना है प्रभु? आई वांटेड टू शेयर वन वर्स विद यू एक्चुअली। आपके Okay. साथ एक वचन बांटना चाहते सी मोस्टली ना हमारा प्रार्थना का समय, आवर प्रेयर लाइफ हाउ इट लुक्स, यू नो। हैं। आमतौर पे हमारा प्रार्थना का जीवन कैसे दिखता है पता है? कल के पहले की बात है, यू नो, हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा दिखता है पता है? फास्ट, बहुत तेज। पता है? कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 20 मिनट, शायद 1 घंटा, एक धक्का देके 1 घंटा, यू नो, उसमें भी 4 फोन आते हैं। हाँ, आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। कम ऑन, बराबर है, कम ऑन, बराबर है ना? और पता नहीं किसने हमें बोला कि हम हमारा फोन दूसरे रूम में नहीं रख सकते। सो नॉर्मली आवर टाइम विद गॉड ना, आमतौर पे हमारा जो समय प्रभु के साथ होता है ना, इट इज ऑन आवर टाइम स्केड्यूल। वो हमारे समय नियोजन पर होता है। मैंने अभी संडे को कुछ बच्चों को पूछा, बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रभु के साथ टाइम? टाइम ही नहीं मिल रहा है। एकदम वो नॉर्मल है ना? कम ऑन। और पास्टर्स भी ऐसे बोलते हैं कभी कभी, प्रभु टाइम ही नहीं मिल रहा, आपका काम मैं इतना कर रहा हूँ, हमें आप ही का काम कर रहा हूँ, राइट? सो टाइम, समय, टाइम इज द प्रॉब्लम। समय समस्या है। फिर जो भी टाइम हमें मिलता भी है ना, उसमें एकदम फास्ट होता है। कम ऑन, कितने लोगों ने प्रभु को बोला होगा कभी तो जिंदगी में, प्रभु जल्दी बोलो ना, मुझे जवाब देना है। कर रहा है ना, एकदम जल्दी प्लीज, जल्दी प्लीज, ये टाइम खाली। करेक्ट? सो एवरीथिंग इज अबाउट अस। सब कुछ हमारे खुद के बारे टाइम में। मेरा होगा, Yes. स्पीड मेरी होगी, अब समझ रहे ना? एवरीथिंग इज अबाउट अस, सब कुछ हमारे बारे में। या एंड मोस्टली आवर प्रेयर इज अबाउट ऑल द थिंग्स वी वांट। और ज्यादातर हमारी प्रार्थना जो है ना, जो भी चीजें हमें चाहिए होती है उसके ही बारे में होती है। उसके बारे में होता है ना, ये जरूरत है, प्रभु आप ही ने कहा है जो भी है मांगो, यू नो, पापा से हम मांग सकते हैं। तो हमें लग रहा है प्रार्थना मीन्स खाली मांगना। Actual prayer life, how it should look, let me help. हकीकत में प्रार्थना का जीवन दिखना कैसे चाहिए आपको If बताते we want to hear the Lord every day, हैं। यदि हम प्रभु को हर दिन सुनना चाहते हैं तो then we have to change. हमने बदलने की जरूरत आज बोलो हमने थोड़ा बदलना है ना, थोड़ा सा बदलना है। हम में से कुछ लोग
पहले करते थे, फिर छूट गया है कुछ कुछ, लेकिन आज प्रभु याद दिला रहे वापस आओ। यू नो व्हाई? मत्ती 11 और 28 में प्रभु कुछ कहते हैं, पता है? ये कल से मेरे मन में आ रहा था आपको बोलने के लिए। मैथ्यू 11:28, मत्ती 11 अध्याय वचन 28। जीसस सेड, यीशु ने कहा, उस सारे थके हुए, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। हमें आओ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम लोग उधर ही रुक जाते हैं, बराबर? आगे जाओ भाई, 29 वचन 29। एंड देन जीसस सेज, फिर यीशु कहते हैं, टेक माय योक अपॉन यू, मेरा जुआ तुम पर लो। मुझसे सीखो। वाह, आमेन। ये सेवा कैसे करना है ना, किससे सीखना है? प्रभु से सीखना, आमेन। वरना यही सेवा हमें मार डालेगी। यस। एफिशिएंस की कलीसिया इतनी मेहनत करती थी, इतनी, they work very hard। वो बहुत मेहनत करते थे। प्रकाशित वाक्य 2 में है, सुना है एफिसस की कलीसिया के बारे में? प्रभु कह रहे तुम इतना काम करते हो मेरे लिए, तुम इतना मेरे लिए खड़े रहते हो, इतना परिश्रम, इतनी चीजों से तुम गुजरे हो मेरे लिए, मैंने सब देखा है। बाजू बोलो, प्रभु ने सब देखा। प्रभु ने सब देखा। आमेन। वो सब मार खाई होगी, सब 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 देखा है, लेकिन उसके बाद प्रभु कहते हैं, लेकिन एक चीज, एक प्रॉब्लम है, तुमने तुम्हारा पहला प्यार खो दिया। The key is we have to prepare ourselves। तो चाबी है कि हमने खुद को तैयार करना देखो, है। तैयार करना है। 23, give me NLT please, 35 and 36। यिर्मयाह 23 अध्याय वचन 35 और 36। Jeremiah 23, यिर्मयाह 23 अध्याय 35, 36। 35 और 36 वचन। Okay, now actually सब लोग मेरे साथ है? Everybody is with me? सभी लोग मेरे साथ। सुनो, यहाँ पर ये पूरा अध्याय ना झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, या मेरे साथ रहना। झूठे भविष्यवक्ता मतलब वो अपने मन से चीजों को बोलते, या प्रभु को नहीं पूछ रहे हैं, अपने मन से लोगों को चीजें कह रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, और प्रभु बहुत नाराज थे। राइट? सो द लॉर्ड इज टेलिंग इजराइल, तो प्रभु इजराइल से कह रहे हैं, तुमने एक दूसरे को जरूर पूछना चाहिए प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे। मतलब दिस इज नॉर्मल, गॉड टॉक्स टू अस। ये आम बात है, प्रभु हमसे बात करते आवर हैं। गॉड इज अलाइव। हमारे प्रभु जिंदा है। जीवित परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, आमेन, और वो बात करते हैं। आमेन। तो विश्वासियों के लिए नॉर्मल होना चाहिए, क्या कह रहे हैं प्रभु? 36 वचन 36। द लॉर्ड इज सेइंग, प्रभु कह रहे हैं, ओके, ही इज वेरी अपसेट। वो बहुत नाराज है। वो क्या कह रहे हैं ना, ये लोग है ना जो झूठे भविष्यवक्ता है, वो क्या कह रहे हैं ना, ये प्रभु कैसा कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने ही अधिकार से अपनी ही आइडिया बता रहे हैं, ये अपनी कल्पना बता रहे हैं। और मेरे वचन से टर्निंग अपसाइड डाउन द वर्ड्स ऑफ गॉड। प्रभु के वचन ऊपर नीचे घुमाते हैं। बाप रे। गो टू वर्स 18। वचन 18। So that means there is a lot of deception। इसका अर्थ बहुत सारा धोखा है। बहुत सारा, आज भी YouTube देखो, ये भी देखो, सब जगह बहुत कुछ चल रहा है, बहुत धोखा भी चल रहा है। आज बोलो सावधान रहना है। Saying here, तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं, have any of these prophets been in the Lord's presence to hear what he is really saying? क्या इसमें से कोई भी भविष्यवक्ता प्रभु की उपस्थिति में ठहरा है प्रभु क्या कह रहे हो सुनने के लिए? हेलो, लिखो नंबर 1, अगर सुनना है प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा। If I want to hear the Lord, यदि मैं प्रभु को सुनना चाहता हूँ, then I have to go to the presence of the Lord। तो मैंने प्रभु की उपस्थिति में जाना है। Maximum he talks to you in your prayer time। ज्यादातर समय प्रभु आपके प्रार्थना के समय में आपसे बात करते हैं। प्रार्थना का समय मतलब वचन का समय, प्रार्थना का समय, जो समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं, ज्यादा करके प्रभु वहाँ बात करते हैं, लेकिन उसके बाहर भी बात कर सकते हैं। अभी भी बात कर रहे हैं तुमसे, आमेन। तुम भीड़ में भी हो सकते हो, वहां पे भी बात कर सकते हैं, राइट? लेकिन ज्यादा करके वो अकेले में जब हम रहते हैं ना, प्रभु बात करते हैं। उधर ही। Has anyone of them cared enough to listen? क्या किसी ने भी उनको सुनने के लिए पर सोचा भी है कि नहीं? Yes, तो परवाह की क्या परवाह, या? तो नंबर 2, दूसरा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मुझे सुनना है। प्रभु कह रहे हैं, क्या कोई परवाह भी करता है मुझे सुनने के लिए? Amen, very important। और नंबर 2, अगर मुझे सुनना है प्रभु को, तो मुझे परवाह करना है। Yes। अब क्या कहते हो? I am not going ahead। I want to know what you are saying। मैं आप क्या कहते हो जानना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। Amen। Verse 22। वचन 22। I like this। ये अच्छा लगता है मुझे। अगर वो मेरे सामने खड़े रहते और सुनते। Amen। नंबर 3 लिखो,
जाके खड़ा रहना है प्रभु के सामने। वाओ। या नंबर 3, जाके खड़ा रहना है प्रभु के सामने। Psalm 42 में लिखा है ना, भजन संहिता 42 में लिखा है, As a deer pants for water, जैसे हिरणी पानी के लिए हाँफती है, so my soul longs for you. तो वैसे मेरा प्राण आपका प्यासा है। When will I come and stand before my God? मैं कब आकर मेरे प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा। क्या कह रहे? अगर वो मेरे सामने खड़े रहते और सुनते, तो सुनना है तो थोड़ा ध्यान देना है, खड़ा रहना है। हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ। आमेन। Amen. Like Samuel said, जैसे शमूएल ने कहा, Yes Lord, your servant is listening. हाँ प्रभु आपका सेवक सुन रहा है। Can I hear an amen? And then number 4, I love this. उसके बाद चौथा नंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay, see, अगर वो मेरे सामने खड़े रहते और सुनते, तो वो मेरे शब्द बोलते। वाओ। और मेरे शब्द बोलते तो क्या होता पता है? लोगों को उनके दुष्ट मार्गों से मोड़ते। आमेन आमेन। हर प्रचारक के लिए ये है। हर प्रचारक ने प्रभु के सामने खड़ा रहना है, सुनना है प्रभु क्या बोल रहे हैं, और फिर बोलना है। जब हम वो बोलेंगे तो लोगों के हृदय मुड़ेंगे, वो प्रभु के पास घूम के वापस आने वाले हैं। So I'll give you 4 attitudes. फटाफट। तो आपको 4 मनोभावनाएं बता दी। Number 1, पहला, silence all the competing voices. सारी स्पर्धा करने वाली जो आवाज है ना उसको शांत करो। तैयारी कैसे करते हैं? नंबर 1, पहला, बाकी सारी आवाजों को शांत कर दो। तो ही हम सुन पाएंगे। Amen? Yeah, you know there are so many voices. बहुत सारी आवाज है पता है। Yeah, हमारे पति की आवाज, पत्नी की आवाज, मम्मी पापा की आवाज, yes, दुश्मन की आवाज, all kinds of voices are talking. हर प्रकार की आवाजें बात करते रहते हैं। Amen? Yeah. So if I want to hear the Lord, तो यदि मुझे प्रभु को सुनना है, first I have to silence all the voices. पहला सभी आवाजों को मैंने शांत करना है। Okay. Psalm 3, भजन संहिता 3 verse 2 and 3. 2 और 3 वचन। Yeah. David is saying here, दाऊद यहाँ कह रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, बाजू वाले को बोलो बहुत आवाजें हैं। बहुत लोग कह रहे हैं उसके लिए कोई मदद नहीं है, इसको कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होने वाला है। आमेन। बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन वहां पर एक शब्द डाला है, सेला। सेला का मतलब क्या है पता है? एक्चुअली एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, बट इट इज यूज्ड 71 टाइम्स इन द बुक ऑफ साम। लेकिन भजन संहिता की किताब में 71 बार वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इम्पोर्टेंट होगा। आमेन। इम्पोर्टेंट है, 71 टाइम। और वो सेला का मतलब है रुको और ध्यान दो। वाओ। राइट डाउन, स्टॉप, रुको एंड थिंक। और सोचो। स्टॉप, रुको, जो भी कर रहे हो रुक जाओ और ध्यान दो। वाओ। आमेन। सो इतनी सारी आवाजें चल रही है। गो टू द नेक्स्ट वर्स, वर्स 3 में जब हम ध्यान देते हैं ना बराबर समझ में आता है। See what he's saying? देखो क्या कह रहा है। लेकिन हे प्रभु आप मेरी ढाल हो, मेरी महिमा हो और मेरे सिर को ऊंचा करने वाले प्रभु हो। आमेन आमेन। आमेन। लेकिन कब मिला प्रकाशन, कब जीवन आया? जब रुके। आमेन। थोड़ा प्रभु की उपस्थिति में रुकना भी है, ये भी एक प्रार्थना का तरीका है। God told Moses, come, I want to talk to you. प्रभु ने मूसा से कहा, आ मुझे तुझसे बात करनी I want to talk to you. तुझसे बात करना है। 7 दिन ऐसा ही बिठा के रखा, कुछ बात नहीं किया। आमेन। You know talking. बात नहीं कर। फिर बोला अच्छा और आओ, इधर आओ, वापस बिठा के रखा, कुछ बात नहीं किया। सो मेरा टाइम जा रहा है तो जाओ जाओ। लेकिन जो रुकेंगे वो जरूर सुनेंगे। I have to find a place to pray. लिखो, मुझे जगह ढूंढनी है प्रार्थना करने के एक जगह किधर भी ढूंढना है शांत प्रभु के साथ बैठने के लिए। लिए। मस्ट फाइंड अ प्लेस। हमने जगह ढूंढनी है। या टेरेस पे जाओ, चलने जाओ, किधर भी जाओ जहाँ पे तुम ध्यान दे सकते हो। That is why Jesus said इसीलिए यीशु ने कहा in Matthew 6:6, मत्ती 6 अध्याय वचन 6 में, yeah, he said go to your room उन्होंने कहा अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर दो। यस। Amen? क्या दरवाजा क्यों बंद करने का भाई? ताकि सारे जो विचलित करने वाली चीजें सबको बाहर करो। यस। Put it all outside. वो सब बाहर कर दो। Put all of them outside. उन सबको बाहर डाल दो। And then talk to me. उसके बाद मुझसे बात करो। And your Father who sees in secret. और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता वो है, गुप्त स्थान में और कोई नहीं है, सिर्फ पिता और तुम, पिता और तुम, वो तुम्हें सबके सामने इनाम देंगे। आमेन। दूसरा, Yeah, number 2. दूसरा नंबर, Come closer to the Lord. प्रभु के करीब आओ।
कम क्लोजर। प्रभु के करीब आओ। हमें लगता है ना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हेलो, लेकिन अलग अलग स्तर है प्रभु को जानने के। और मेरी प्रार्थना है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे। मैं तृप्त नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे और चाहिए, मुझे प्रभु के करीब आना है। आमीन। क्यों बाइबल में प्रभु मूसा के बारे में कहते हैं, बाकी लोगों से मैं सपने में बात करता हूँ, लेकिन मूसा वो मेरा चेहरा देखता है। वाह। और हम लोग खुश होते हैं, मुझे सपना आया, 3 बार सपना आया, मुझे पता चला क्या होने वाला है, और हम बहुत खुश हो गए। आओ ना, चेहरा देखना है अभी तो। करीब क्यों आना है? और क्योंकि पास्टर ने सुबह बताया हमें, प्रभु फुसफुसाते हैं। फुसफुस ना, फुसफुस फुसफुसाते, फुसफुस करते। पति पत्नी फुसफुस करते, पता है, देखा है क्या? कुछ कारण के बिना भी फुसफुस करते। तो थोड़ा सा पास में आने मिलता ना, जब हम पास में आते हैं, फुसफुस के लिए पास आना पड़ता है। नंबर 3, तीसरा, नंबर 3, तीसरा, हियर अटेंटिवली, ध्यान दे के सुनो। ध्यान से सुनना है, ध्यान से। व्हाई डू आई से दिस? मैंने क्यों कहा? फॉर द लॉर्ड ओबीडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु के लिए आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी आमेन नहीं। जॉन 14:15, यूहन्ना 14:15, इफ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यू विल ओबे, तो मेरा आज्ञा का पालन करोगे। आमेन। या लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं तो कहां से आज्ञा पालन करेंगे? आमेन। तो विद द लॉर्ड ना, प्रभु के साथ ना, इफ यू डोंट लिसन एवरीथिंग, यदि आप सब कुछ नहीं सुनोगे ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू लिसन एनीथिंग। तो फिर आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे। वापस, प्रभु ने अगर 4 चीज बोला और हमने खाली 3 सुना, तो नेक्स्ट टाइम एक भी नहीं सुन पाएंगे। ये प्रभु का स्टैंडर्ड है। मैंने नहीं बोला मुझे गुस्से से मत देखो, ओके? इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं। प्रभु के शब्द ना बहुमूल्य है। आमेन। So when he says something ना, तो जब वो कुछ कहते हैं ना, it has to be done, वो होना चाहिए। it has to be done। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। किया जाना चाहिए। has to be done। वो किया जाना चाहिए। राजा कुछ बोल रहा है, राजाओं के राजा कुछ बोल रहे हैं, और हम हल्के से लेते हैं। क्या बोला, क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, गया। नेक्स्ट टाइम जितना सुनाई दिया वो भी चला गया। There was a king in the Bible। बाइबल में एक राजा था। There was a king। एक राजा था। 1 Samuel 15, पहला शमूएल 15 अध्याय, verse 3, वचन 3। उसका नाम है सॉल। उसका नाम है शाऊल। This scripture is so sad। ये वचन बहुत दुख भरा है। Okay, not this, but I'll tell you, okay? ये नहीं, लेकिन बताऊंगी कौन। Okay, यहाँ पे प्रभु ने उसे एक आज्ञा दे दी। बाजू वाले को बोलो, प्रभु बात कर रहे हैं। या वापस बोलो, प्रभु बात कर रहे हैं। ओके, सिंपल कमांड। क्या बोला था पता है? गो एंड अटैक अमालेक। जा और अमालेक पर हमला कर और पूरी तरह से उनका नाश करना, और बिल्कुल मत छोड़ना। कितने लोग को समझ में आया? मारो, बिल्कुल खत्म, छोड़ना मत। बराबर। और फिर लिखा है मैन, वुमन, चाइल्ड, जानवर, सबको, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जानवर, सबको मार डाला। तब आपको सबको समझ में आया? उसको नहीं आया। उसको नहीं आया। ओके, so what he did is, तो उसने क्या किया पता है? उसने उसको जो मन में आया उतने लोगों को मारा, जो उसको मन में आया उसको साइड में रखा, क्योंकि अपना दिमाग ज्यादा यूज कर रहा है। आमेन। And then Samuel comes to meet him। फिर शमूएल उससे मिलने आता है। Go to verse 13। Samuel comes to meet him। शमूएल उससे मिलने आता है। पता है ये क्या कह रहा है? अरे blessed be the Lord। प्रभु धन्य है, मैंने प्रभु की आज्ञा पूरी की है। वाह, कितना डल हो गया है वो, कितना मंद हो गया है। डल हो गया, मंद हो गया। I mean, आज्ञा पूरी नहीं की है, लेकिन कह रहा है मैंने प्रभु की आज्ञा पूरी कर दी है। Amen. So Samuel is saying, then what is all this? मुझे आवाज आ रही है। राजा को भी उसने छोड़ दिया, मारा नहीं। पता नहीं क्या सोच रहा था। Are you understanding? आप समझ रहे हो? You know what the Bible says? पता बाइबल क्या कहती है? प्रभु को पछतावा हुआ कि मैंने इसको राजा बनाया। मैंने 2 ही टाइम बाइबल में देखा है जहाँ पे प्रभु को पछतावा हो। अब समझ रहे हो? पछतावा मतलब मैंने ये मतलब दुख का कारण है कोई। ये आदमी दुख का कारण था। पता है क्यों? सुना नहीं बराबर से। क्या सुना, क्या किया। I mean, तुम दाऊद को देखोगे, उसने तो व्यभिचार किया, फिर भी यीशु को क्या कहा जाता है? दाऊद का पुत्र कहा जाता है। आमीन। ये आदमी ने कोई व्यभिचार कुछ नहीं किया, लेकिन आज्ञा ही नहीं मानी। प्रभु ने कहा मैं इसको निकाल रहा हूं, खत्म।
Amen. It's a very sad story. ये बहुत दुख भरी कहानी, I am rejecting him मैं उसका तिरस्कार कर रहा हूँ because he did not value my words. क्योंकि वो मेरे शब्दों को मूल्य नहीं दे He रहा did है, not value my वो words. मेरे शब्दों को मूल्य नहीं देता। मुझे बहुत डर लगता है जब प्रभु कुछ बोलते हैं ना, मैं समझ गई हूँ जल्दी से करने का, मैं जल्दी से करने, खींचने का नहीं। जब प्रभु कुछ बोलते हैं बहुत बहुमूल्य है, Amen. and we have to learn to honor him. और हमने उनका आदर करना सीखना Amen. है। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे नहीं सुनाई देगा, और शायद हम में से बहुत ने कर दिया होगा, हमें लगा "नहीं, ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ आया होगा." So we have not obeyed the Lord. तो हमने प्रभु का आज्ञा पालन So I नहीं will किया, encourage you. तो मैं आपको उत्साहित करूँ, Let's repent. आओ पश्चाताप करते हैं, Hallelujah. पश्चाताप अच्छा शब्द है. Let's repent आओ पश्चाताप and करते go हैं back और वापस and जाते हैं tell the Lord, please forgive me. और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे माफ मुझे करो। इच्छा दो वो पूरा करने के लिए जो भी आप कहते हो. Amen. Can I hear an amen? Amen. Okay, number 4, last. चौथा नंबर आखिरी, We should have an attitude of surrender. हमारी जो समर्पण की मनोभावना होनी चाहिए, Yeah. Attitude of surrender to the Lord. प्रभु के प्रति समर्पण की मनोभावना, Yeah. आत्मसमर्पण. आत्मसमर्पण करना। सरेंडर को समझना है ना, तो पहले पिक्चर देखते थे ना, चोर पुलिस, हाँ कैसे सरेंडर करते हैं, हाथ उठा दिए, उसके पहले भाग रहे थे उससे, भाग रहे थे पुलिस से, फिर थक गया हाथ उठा देता है। प्रभु भी रुके, हम कब हाथ उठाएंगे, हम भाग रहे, प्रभु बोल रहे हाथ उठा, तो मैं आगे अगुवाई करता हूँ। Can I hear an amen? Amen. And we have to have this attitude of surrender. और हमारे अंदर ये मनोभावना होनी चाहिए समर्पण करने Yeah, yeah. I give it to you, Lord. प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप देता Psalm 95 verse 7. हूँ। भजन संहिता 95 अध्याय वचन 7, Psalm 95 verse 7. भजन संहिता 95 में 7 It says, today if you hear his voice. वचन कहता है, यदि आज आप उसकी आवाज सुनोगे, Yeah. Go to the next verse, please. Verse 8. वचन 8, It says, do not harden your heart. वहां पर लिखा है, अपने हृदय को कड़क मत बनाओ। Can I hear an amen? Yeah. अगर तुम प्रभु की आवाज सुनते हो, हृदय को कड़क मत बनाओ। Amen. कोई amen नहीं बोल रहा है? Amen. इसका मतलब प्रभु की आवाज, I mean, it's so precious. प्रभु की आवाज बहुत So I मूल्यवान must है। not have, my heart should be not, नहीं अभी करूँगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be surrender. वो समर्पित होना It चाहिए, should be surrender. समर्पित होना चाहिए। मुझे बताओ प्रभु उनके शब्द क्यों हमारे पे वेस्ट करेंगे अगर हम करना नहीं चाहते तो? Amen. Why should he waste his time? उन्होंने अपना समय बर्बाद क्यों करना Why चाहिए? should he waste his words on me? उन्होंने अपने शब्द मुझ पे बर्बाद क्यों करने चाहिए? If I don't want to obey him. यदि मैं उनका आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहता तो I'll end with one story. एक कहानी के साथ अंत करूंगा। जॉर्ज म्यूलर, किसी ने सुना है जॉर्ज म्यूलर का नाम? Yeah, God used him to build orphan houses, अनाथ आश्रम. परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया अनाथ आश्रमों को बांधने के लिए। I mean, thousands of children he helped in his lifetime. हजारों बच्चों की उनकी जीवन समय में उन्होंने मदद की। Orphan children. अनाथ बच्चे, उनको जगह तो दी, खाना दिया, लेकिन स्कूल भी खोले उनके लिए, उनको पढ़ाया, बड़ा किया प्रभु की महिमा के लिए. I mean thousands. हजारों। So he writes how he prays. तो वो लिखते कि उन्होंने कैसे प्रार्थना की। So I was reading his book. तो मैं उनकी किताब पढ़ रही थी। Come on, important होगा ना? तो वो समर्पण की बात करते, तो वो कहते हैं कि जब भी मुझे कुछ करना है, मैं मार्गदर्शन मांगता हूँ प्रभु से कि क्या करूँ. So he's saying I start with thanksgiving. तो वो कहते मैं धन्यवाद से शुरू करता मैं हूँ। डायरेक्ट नहीं आता प्रभु क्या करो, नहीं, मैं धन्यवाद से शुरू करता हूँ. मैं मेरे प्राण को तैयार करता हूँ प्रभु को सुनने के लिए. Amen. I worship God. मैं प्रभु की आराधना I करता हूँ, praise God. प्रभु की स्तुति करता I हूँ, read the Bible. बाइबल पढ़ता हूँ And I bring my heart to a place of surrender. और मैं मेरे दिल को समर्पण के स्थान पे लाता हूँ। समर्पण वो क्या कहते हैं ना, क्या है पता है उनको ना, एक्चुअली एक दिन एक वो घर बांधना था बच्चों के लिए. तो उन्होंने कहा मैंने प्रभु के सामने वो प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने मेरे प्राण को ऐसी जगह पे लाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये हो या ना हो. Amen. सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आदमी जिसने बहुत बड़ा काम किया उसके बारे में बात कर. Amen. वो क्या कह रहा है, मेरे हृदय को ऐसे स्थान पे लाता हूँ जहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये घर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए. Amen. कभी कभी चीजें हमारे हृदय को इतनी पकड़ दी है ना कि हम बोलो ना प्रभु, हाँ बोलो ना. कभी कभी हमारे बच्चे होते हैं ना, खाली हाँ बोलना माँ, करेक्ट ना, फिर हम लोग गुस्से से बोलते जा. हाँ प्रभु नहीं आने वाले ना, ऐसा प्रभु नहीं करेंगे.
So I have to bring my heart to a place. तो मैंने अपने हृदय को ऐसे स्थान पर लाना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रभु का घर आए ना आए, ये आपकी मर्जी, आपका घर है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार। Amen, amen. मेरा इसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आप में है। Amen. If I can come there, यदि मैं वहां आ सकता हूँ then I can hear the Lord clearly. तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु को सुन सकता हूँ। क्योंकि उसमें मेरा कुछ है ही नहीं ना। अब समझे ना, मेरा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा हृदय खाली है। जैसे अब्राहम का था जब उसने अपने बच्चे को समर्पित किया। आमीन। आपने दिया, आप ले लोगे, आपने बड़े बड़े वादे किए, इसके द्वारा पता नहीं शायद वापस जिंदा होगा, आपको जो करना है करो, मेरा इसमें कुछ नहीं लेना देना। आमीन। आपने बोला है मैं लेके आया आइजैक को, ले लो। आमीन। जब हमारा दिल ऐसे स्थान में आया, we can hear the Lord. तो हम प्रभु को सुन सकते हैं।